क्या ईश्वर का अस्तित्व वास्तव में है या ये महज एक कल्पना मात्र है? जैसे मेहंदी में लालिमा होती है पर वो सीधे तौर पर पत्ते को चीरकर देखने से नहीं मिलेगी, उसे एक प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार भगवान प्रत्यक्ष रूप में आपको दर्शन नहीं देंगे। चरित्र निर्माण व ईश्वर के दिव्य विराट रूप का दर्शन अध्यात्म व भक्ति की सीढ़ियों से गुजरता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही अपने विराट रूप का दर्शन कराया था, क्योंकि सबसे कठिन रोल फिल्म के बेस्ट एक्टर को ही मिलता है। आपके पिता का प्रमाण केवल आपकी माता दे सकती हैं। आप भी तो अपने आप को नहीं देख पाते, पर आपका अस्तित्व तो है ना। ये मणिकर्णिका घाट काशी का महाशमशान घाट है। शिवजी और माता पार्वती के भ्रमण करने के उपरांत यहाँ स्नान करने की इच्छा हुई तो स्नान के लिए स्थान के रूप में श्रीहरि विष्णु जी को कुंड के निर्माण के लिए कहा। स्नान करते वक्त शिवजी के माथे का मणि और माता पार्वती के कान का कर्णिका जल में गिरा, तो मणि और कर्णिका मिलाकर इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। और शिवजी उस तपती धूप में उसे खोजते रहे तो नहीं मिला। फिर वे क्रोध में आकर श्राप देते हैं कि जिस तरह मैं जलती धूप में जला हूँ, ठीक उसी प्रकार यहाँ की धरती 24 घंटे तक जलती रहेगी। और यहाँ रोजाना 1000 से ऊपर शवों को जलाया जाता है। शरीर के स्थूल चीज़ें जैसे हृदय, लीवर, किडनियाँ आदि देखा जा सकता, पर सूक्ष्म जैसे मन, क्रोध, प्रेम, मोह सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड या MRI में भी नहीं पकड़ आती। ईश्वर के होने के कई साक्ष्य मिले हैं। उदाहरण स्वरूप आंध्र प्रदेश के तिरुपति में तिरुमला पहाड़ियों पर आज भी श्री वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिमा के बाल बढ़ रहे हैं। वो जीवित अवस्था में हैं। हाल ही में पटना सिटी में 500 साल पुराना शिवलिंग का मिलना। श्री कृष्ण की डूबी हुई द्वारिकाधीश नगरी आज भी है। उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़क रहा है। रामेश्वरम के पास धनुषकोडी में राम सेतु, जो लंका जाते वक्त नल नील बंदर भालू से निर्माण कराया था, 1998 में साक्षात हनुमान जी ने बंदर का रूप धारण कर बम के तार को काट डाला था। वह अपने प्रभु श्री राम की परम प्रिय नगरी अयोध्या पर आंच नहीं आने दी। जब साइंस विकसित भी नहीं हुआ था, उस समय भी हमारे पूर्वज पृथ्वी से सूर्य की दूरी माप चुके थे। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्लो ताहि मधुर फल जानू। अर्थात हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। एक युग बराबर 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र बराबर 1000, एक योजन बराबर 8 मील, यानी कि युग गुने सहस्त्र गुने योजन बराबर भानु यानी कि सूर्य है। 12,000 गुने 1000 गुने 8 मील करते हैं तो 9 करोड़ 60 लाख मील के बराबर आता है। और 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। 9 करोड़ 60 लाख गुने 1.6 करेंगे तो 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर आता है। और यही रियल वैल्यू भी है सन का अर्थ से डिस्टेंस। उस समय तो कोई हबल टेलीस्कोप भी नहीं था। डेनमार्क के एस्ट्रोनॉमर ओली रोमर ने 1676 में स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया था। नहीं